देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित, उनके वर्गों से संबंधित, उनके घनों से संबंधित, है ना। तो पहला टॉपिक है प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे आप पहला प्रश्न देखिए 1 से 10 तक, कहाँ तक? प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना? संख्याओं का योग आई बात समझ में। अगर हमको एक फार्मूला नहीं पता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1 धन 2 धन 3 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बराबर कितना आ जाता है? कितना आता था? इसके पहले हम डिस्कशन किए थे, इसमें ना 55 आता है। कैसे किए थे? 9 1 10 10 10 20 30 40 10 50 5 बताए थे कि नहीं बताए? इस तरह का तरीका बताया था ना। ठीक, इधर देखिए। इसके बाद अब 55 आ गया, क्या इस फार्मूले में भी रखने पे आ जाएगा? तो अब इसका हम चेक करते हैं। संख्या कितनी है? 10। संख्या कितनी है? 10। संख्या कितनी है? 10। जहाँ तक संख्या दी गई हो, यानी 1 से कहाँ तक दी गई है? 10। तो n का मान कितना आ गया? n का मान कितना आ गया? यानी n बराबर हो गया हमारा कितना हो गया बेटा? 10। अब देखिए वहाँ पे फार्मूला क्या है? n कोष्ठक में n प्लस 1 बटा क्या है? अब देखिए n का मान कितना है? 10। कोष्ठक में 10 धन 1 बटा बराबर 10 गुणे 10 से कितना हो जाएगा? 11 बटा 2 बच्चे 10 यानी 5 गुणे बेटा 11 11 बच्चे आगे। क्लियर? कोई दिक्कत है ना? हो गया। लगातार 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न? लगातार कहिए या प्रथम कहिए, बात तो वही हुई ना। अब लगातार पहले कोई नहीं दिया, ये नहीं कह रहा कि 10 से 20 तक, 10 से 20 तक या 10 से 60 तक लगातार नहीं कर, लगातार कह दिया तो इसका मतलब प्रथम हो गया, यानी 1 से 60 तक। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 60 तक जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते करते आप कहाँ चले जाओ? 55 56 57 58 59 60, यानी संख्याओं का योग कितना होगा, यही पूछ रहा आपसे। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। एक फार्मूला बताया n प्लस 1 अपान क्या होता है? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बेटा? 60। कितनी है? 60। अब n की जगह हमको 60 रख देनी है। क्या रख देनी है? तो अब देखिए यहाँ पे रख दे हम लोग 60 कोष्ठक में 60 धन 1 बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 61 बटा 2, ये हो जाएगा 30। 0 6 3 3 6 18 30 आ गया कि नहीं? आ गया? कोई दिक्कत? उसी तरह से इधर देखिए प्रथम 175 तक क्या दे रहा है? 175 तक। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई? 170 175। अब देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा? n प्लस 1 अपान 175 कोष्ठक में 175 धन 1 बटा 2 बराबर 175 गुणे 176 बटा 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16, यानी हमको क्या मिल गया? 175 गुणे 88 कितना मिला? तो 175 में 88 से क्या कर देंगे? 8 बच्चे 8 सत्ते 56 56 4 60 8 कम 8 2 10 4 14 हो गया कि नहीं हो गया? कितना आ गया? 15,000 आया कि नहीं आया? नहीं आया है? आया है ना? सेम आया है? कोई दिक्कत? देखिए अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो हम
बुक में कुछ सूत्र आपको दे दिए गए n/2 d कोष्टक में n-1 फिर d ऐसे ऐसे दिए गए लंबे लंबे सूत्र मत याद। इससे नवोदय आपका नहीं, इसको याद नहीं करना। आपको जो मैंने अभी बताया है कौन सा फार्मूला n+1/2, इसी की सहायता से इसको आप हल कर सकते हो। इसी की सहायता से आप हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे? देखो बेटा, आखिरी कहाँ तक पूछा है बेटा? 60 तक पूछा है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक की प्राकृत संख्या का योग। तो n बराबर यहाँ पे कितना है बेटा? 60। फार्मूला क्या है? n+1, यहाँ बाहर n बटा। अब बताइए 60 गुणे 61/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा 30। कितना आ गया? 1830 आ गया बेटा। अब बताओ 30 के पहले कितनी प्राकृत संख्या आएंगी? 30 के पहले प्राकृत संख्या कितनी आएगी बेटा? 29। कितनी आएगी? 29 आएगी। तो आप लिखेंगे 29 प्राकृत संख्या का योग। यही भैया 29 कोष्टक में 29 धन 1/, यही फार्मूला रखेंगे बेटा। यहाँ पे भी क्या रखेंगे? n+1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 गुणे 30 बटा कितना आ गया? 15 9 135। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 1 435 आ गया। कितना आ गया? 435। अब लिखेंगे तीसरी लाइन, अतः कहाँ से? 30 से 60 तक प्राकृत संख्या का, इस संख्या में से इस संख्या को क्या करेंगे? आज बात समझ में आसान है कि नहीं आसान? एक बुरा सही है कि नहीं? 15 9 135 के 5, 15 दूना 30, 30 3, अरे 30 13 होगा ना, 435। ठीक, 1830 में से 435 हम लोग क्या करेंगे? 10 में से 5 जा 12, में से 3 जा 9, 7 में से 4 जा 3, आ गया 1395। बताइए आसान है कि नहीं आसान है? यस सर। बोले कुणाल? यस सर। एक प्रश्न देखिए, उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है। अगर थोड़ी सी आपके अंदर थोड़ा सा अगर डाउट है तो डाउट भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था? अब लिखेंगे नहीं बेटा। पहला स्टेप क्या बताया था कि जो लास्ट डिजिट है, जो जहाँ तक हमको फाइंड करना है प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कौन सा है? 80। तो हम लोग पहले 1 से 80 तक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे? n+1/2। क्या हो गया? 80 धन 1/2 बराबर 80 गुणे 81/2 हो गया कितना? 40। 0 4 एकम 4 4 8 3240 आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि अब 41 के पहले कितना है? 40। कहाँ है? 40 है। कितना बेटा? 40। अब क्या निकालेंगे? दूसरा स्टेप में 1 से लेके 40। तो यही फार्मूला n+1/2। देखिए 40 धन 1/2 यानी 40 गुणे 41/20। कितना आ गया? 0 0 2 चौको 820। कितना आ गया बेटा? 820 आया ना। अब मैंने क्या कहा था? बड़े में से पहले वाले में से इसको क्या करना है? हटा देना। यानी 41 से लेके 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? 3240 ऋण 820। 0 2 12 में से 8 4 2420। बताइए कितने मिनट लगा?
समझाम जाके कितना मिनट लगा? 2 से 3 मिनट। यस सर। और आपको केवल लगाना रहेगा तो कितना लगेगा? शायद 1 मिनट से कम। इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए बेटा। आसान है कि नहीं आसान है? Yes. तब आप थोड़ी ना लिखोगे 1 से 80 तक। पेपर में इतना थोड़ी ना लिखा जाता। आप सीधे निकालोगे ये वाला फार्मूला। कौन सा निकालोगे? ये वाला। तुरंत आप लोग ये लिखोगे। क्या लिखोगे? ये सब फार्मूला नहीं लिखना, तो आपको याद रहेगा वहाँ। ये 2 बार थोड़ी नहीं लिखना, 1 बार केवल लिख लेना है याद करने के लिए। तो 1 मिनट से कम समय में ये सवाल आपका सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? ठीक।